चलो कौन सा सम हुआ था लास्ट? 9 नंबर हो गया था, 9 बाकी था। चल देखो क्वेश्चन नंबर 9, देखो क्या दिया है 9th में कि द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 49। फर्स्ट 7 टर्म का सम दिया है, कितना दिया है? 49। एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289। That of 17 terms is 289. Find the sum of first n terms. क्या बोल रहे हैं? Find the sum of first n terms. So sum of first n terms यानी Sn. Done? समझ में आया? ठीक है, क्या फाइंड करना है? अब देखो फर्स्ट 10 टर्म्स का सम फाइंड करना है तो Sn का फॉर्मूला है हमारे पास। क्या है Sn का फॉर्मूला? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना? तो मीन्स के हमें क्या क्या चाहिए? तो क्या n चाहिए, a चाहिए और d चाहिए। अब मिलेगा कैसे? तो यहां से मिलेगा। ठीक है, कैसे? देखो Sn इज इक्वल टू n/2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देयरफॉर S7 इज इक्वल टू 7/2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। डन। चलो S7 की वैल्यू दी है, कितनी है? 7 माइनस 1 6d। ठीक है ना? अब ये 2 डिनोमिनेटर में है, इस तरफ चला जाएगा तो न्यूमरेटर में, और 7 न्यूमरेटर में है, इस तरफ चला जाएगा तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो कभी 49 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 7, 7 7 जा 49 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d। देयरफॉर 7 2 जा 14, देयरफॉर क्या हो जाएगा? 2a प्लस 6d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 14। देयरफॉर चलो 2 है ना, कॉमन निकाल लो हर किसी में से, तो a प्लस 3d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको दे दो नंबर 1। सही है? समझ में आया? बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब क्या करेंगे ना, फिर से S17 दिया है ना हमें, तो S17 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। चलो S17 की वैल्यू है हमारे पास, कितनी है? 17 माइनस 1 16d हो जाएगा ये। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया? कोई डाउट है? कंप्लीट। जाएंगे आगे। अब देखो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 17 कहां जाएगा? नीचे। जगह चेंज करेंगे। ठीक है, इक्वल टू की इस तरफ जाएंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है, तो जो डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, और जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में। तो ये क्या हो जाएगा? 289 217 इज इक्वल टू 2a प्लस 16 17 इंटू 17 17 कैंसल। राइट, अब क्या बचेगा? 17 2 जा 34 इज इक्वल टू 2a प्लस 16d। ठीक है, 2 कॉमन निकाल लो तो क्या हो जाएगा फिर? a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, इसको दे देते हैं नंबर 2। अब एलिमिनेशन मेथड कर लो, a और d मिल जाएंगे और फिर उसको Sn वाले फॉर्मूला में रख दो, तो हमें जो Sn चाहिए इस n टर्म्स का सम वो मिल जाएगा। समझ में आया? बोलो हाँ या ना। ठीक है, चलो तो अब क्या करोगे ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2। चलो इक्वेशन 1 और 2 से क्या, देखो ए सेम ही ऑलरेडी, तो किसी को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। एक एक वेरिएबल ऑलरेडी कैसे है? सेम है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई? a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 और a प्लस 8d इज इक्वल टू 17 माइनस माइनस और माइनस, ये दोनों क्या हो जाएंगे?
कैंसिल। 3 माइनस 8 क्या हो जाएगा? -5। 7 माइनस 17 -10। माइनस माइनस प्लस, और क्या हो जाएगा? d इज इक्वल टू 10/5 टू जा 10। तो d इज इक्वल टू क्या हो गया भाई? 2 हो गया। इसको दे देते हैं नंबर। अब ये वैल्यू कहीं भी रख दो, 1 या 2 जिसमें रखनी हो, ठीक है। तो क्या करेंगे? थ्री इन 1, ठीक है। क्या करोगे? ए लिख लो पहले, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। सो a प्लस 3d की जगह क्या रख देंगे? 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7। चलो a इज इक्वल टू 3 2 जा, हाँ 3 2 जा 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7। चलो उसको इस तरफ ले जाओ तो क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू 7 माइनस 6। तो a इज इक्वल टू क्या हो गया? ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है? Sn फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? नाउ Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलो वैल्यूज रखो, क्या हो जाएगा? n/2 2, a की जगह क्या रखेंगे? 1, ठीक है ना, प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह क्या रख देंगे? 2, ठीक है। चलो n/2 1 जा 2, ब्रैकेट ओपन करो, तो ब्रैकेट ओपन करोगे 2 इंटू n 2n प्लस माइनस माइनस, और 2 1 जा 2, ठीक है। ये प्लस 2 माइनस 2 कैंसल आउट, तो बचा क्या? n/2 इंटू 2n, फिर से 2 2 कैंसल, तो n इंटू n क्या हो गया? चेक करो आंसर आ रहा है। डन? समझ में आया सबको? कोई डाउट किसी को? ओके नेक्स्ट। सबको समझ में आया ना भाई? बस अब जिसको ये समझ में आया उसको 10th सम भी समझ में आएगा। देखो सम नंबर 10 में फर्स्ट देखो, पहले टाइटल में रीड कर रहा हूं क्या है, ठीक है। शो दैट a1 a2 a3 अप टू an form an arithmetic progression where an is defined as below, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि ऐसा शो करो कि ये जो दोनों है ना an की जो वैल्यूज दी है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन शो कर बना रहे हैं, ठीक है। और फिर क्या बोल रहे हैं? ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। क्या करो? क्या करो? फर्स्ट 15 टर्म्स का क्या फाइंड करो? सम फाइंड करो। अब देखो करना क्या है, ठीक है। तो पहले प्रूफ करना है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। पता कैसे चलेगा कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं? फर्स्ट टर्म फाइंड करो, सेकंड टर्म फाइंड करो, थर्ड टर्म फाइंड करो, और फिर सेकंड में से फर्स्ट, थर्ड में से सेकंड माइनस करो। अगर आंसर सेम आ जाए तो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, अदरवाइज नहीं है। और अगर है तो उसके बाद क्या करना है? हमें आगे का काम करना है, से वो 15 टर्म्स का सम फाइंड करना है। क्या करना है? मींस के क्या फाइंड करना है? क्या कहेंगे 15 टर्म्स के सम को? S15। समझ में आया? ठीक है। चलो देखो तो फिर, तो फर्स्ट क्या है हमारा? an इज इक्वल टू 3 प्लस 4n। तो पहले टर्म्स तो फाइंड करनी पड़ेगी ना। कैसे करेंगे? a1 इज इक्वल टू a, जहां जहां n दिखेगा वहां क्या रखेंगे? बोलो मैं क्या रखेंगे? सब सो रहे हो? जहां जहां n दिखेगा वहां क्या रखेंगे? 1 रखेंगे, क्योंकि a1 फाइंड कर रहे हैं यानी फर्स्ट टर्म, ठीक है। चलो तो क्या करेंगे? 3 प्लस 4 1 जा 4, क्या आएगा? अब सेकंड टर्म फाइंड करो, जहां जहां n दिखे वहां क्या रखोगे? 1। चलो 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 8 प्लस 3 11। तो तुम लोग के साथ रह रहे के ना मेरे को भी तुम लोगों जैसा हो रहा है धीरे धीरे। चलो अब a3 थर्ड टर्म फाइंड करो, क्या होगा? जहां जहां n दिखे वहां क्या रखोगे? क्यों मोहम्मद ऐसा? 3 ही क्यों रखना है? थर्ड टर्म फाइंड कर रहे हैं
इसलिए तो जहां जहां n दिखे वहां क्या रखेंगे एजाज, हाँ वेरी गुड। चलो 4 3 जा 12, 12 प्लस 3 क्या होगा, ठीक है। अब चेक करो, देखो a2 माइनस a1 करके देखो, 11 माइनस 7 यानी 4, फिर a3 माइनस a2 भी क्या हो जाएगा 4। तो देखो कॉमन डिफरेंस कैसा आया, सेम ना, तो क्या हो जाएगा फिर, तो देयरफॉर a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2, देयरफॉर इट फॉर्म्स एन AP। क्या लिखेंगे हम, इट फॉर्म्स एन AP, ठीक है। तो अब हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगा, फर्स्ट टर्म कौन सी है हमारी 7, उसके बाद 11, उसके बाद, तो ऐसे कंटिन्यू होता जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा AP 7 11 15 डन। अब हमें क्या फाइंड करना है S15, तो उसके लिए पहले तो A चाहिए, A क्या होगा, D क्या होगा 4, N क्या होगा 15 और S15 हमें क्या करना है फाइंड। तो क्या करोगे, नाउ Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हाँ चलो S15 इज इक्वल टू 15/2, 2a इज इक्वल टू 7, 15 माइनस 1 इंटू डी क्या है हमारा 4। चलो 15/2, 7 2 जा 14, 15 में से 1 निकाल लो, कितने बचेंगे 14 4 जा 14 4 जा है 50, 14 4 जा क्या होगा 56। चलो ये 15/2 ऐसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है। ये हो गया 14 और ये हो गया 56। 56 में 14 ऐड करो, आंसर क्या आएगा, हाँ 70 क्या आएगा, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 डिवाइड बाय 2 इंटू 70, राइट। तो क्या करोगे अब 35 2 जा, ठीक है। अब करो 35 इंटू 15, आंसर क्या आ रहा है चेक करो और बोलो। $520, 525 डन, समझ में आ गया, चेक करो आंसर पीछे आ रहा है 525। ओके, सेकंड सम तुम लोग करोगे, ठीक है। ये वाला सेम प्रोसेस, सिर्फ नंबर चेंज किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 IMP टिक करके रखना, ठीक है। इफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, इफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 4n minus n square, 4n minus n square, देखो क्या क्या फाइंड करना है। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज दैट इज S1, ठीक है, फर्स्ट टर्म। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स S2। उसके बाद व्हाट इज द सेकेंड टर्म, उसके बाद सिमिलरली फाइंड थर्ड टर्म, टेंथ टर्म एंड nth टर्म्स। थर्ड टर्म फाइंड करो, टेंथ टर्म फाइंड करो और nth टर्म फाइंड करो। Sn दिया है हमें, कितना है 4n माइनस n स्क्वायर, ये हमारा Sn है, ठीक है। चलो देखो 4n माइनस n स्क्वायर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा S1 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, जहां जहां n दिखे वहां क्या रखोगे
1, तो यहां पर क्या करोगे, 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, चलो 4 1 जा 4, 1 स्क्वायर 1, 4 में से 1 जाएगा तो एक काम हो गया। S2 जहां जहां n दिखे वहां क्या रखोगे, 2, ठीक है, तो क्या होगा फिर 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, 4 2 जा 8 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो ये क्या आ गया, ठीक है। अब क्या करोगे, A2 फाइंड करना है। क्या करना है, देखो बहुत इजी, एक इक्वेशन दिखा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान देना। देखो ये दिख रहा है an इज इक्वल टू SN माइनस 1, क्या है an इज इक्वल टू क्या है, हियर an इज इक्वल टू SN माइनस SN माइनस 1, हमें A2 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, तो जहां जहां n दिखे ना वहां 2 रखो, तो S2 माइनस 1, तो S2 माइनस 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1। अब S2 की भी वैल्यू है हमारे पास और S1 की भी वैल्यू है हमारे पास, दिखा ना, समझ में आया। क्या करना है, तो S2 की वैल्यू क्या है 4 और S1 की वैल्यू क्या है 3, तो ये हमारी से क्या हो गई सेकेंड टर्म। देन अब क्या फाइंड करना है A3, तो क्या करोगे, तो भाई A3 इज इक्वल टू, यहां ही सेम चीज करनी है तुम लोग, क्या करोगे, तो S3 माइनस S3 माइनस 1 यानी 2, तो क्या हो जाएगा S2, अब S3 तो है नहीं ना हमारे पास, है नहीं है, तो क्या करोगे अब बोलो, है हाँ S3 फाइंड कर सकते हो, सही है, बराबर, कर लो S3 फाइंड। चलो S3 फाइंड करो, क्या होगा, तो क्या 4 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 4 3 जा 12 और 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, तो 12 माइनस 9 आएगा, 12 माइनस 9 3, ये क्या हो गया S3। देन अब नाउ क्या हो जाएगा A3 इज इक्वल टू, A3 फाइंड करना है ना हमें, तो क्या होगा S3 और S3 माइनस 1, ये रहा SN इंटू SN माइनस 1। अभी हम 3 फाइंड कर रहे हैं ना A3, तो N की जगह क्या रखना है 3 रखना है, जहां जहां N दिखे वहां 3 रखो, ठीक है। अब क्या करोगे, तो S3 माइनस S2 है, S3 हमारे पास है ना, और S2 भी है हमारे पास, ठीक है, तो क्या हो जाएगा A3 इज इक्वल टू 3 माइनस 4 यानी माइनस 1, कंप्लीट, समझ में आ गया। देन अब देखो हमारे पास A है, कितना है 3, फिर हमारे पास A2 है यानी सेकेंड टर्म, कितनी है A3 है थर्ड टर्म, इससे हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है ना, बस, तो ये करके हम बाकी की टर्म्स क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। तो क्या करोगे, नाउ AP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो पहली टर्म है हमारी 3, दूसरी टर्म है हमारी 1, उसके बाद है माइनस 1, तो ऐसे ऐसे हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगा आगे बढ़ेगा। अब क्या करोगे, तो क्या फाइंड करना है हमें, A10 फाइंड करना है ना, तो क्या करोगे, चलो A क्या है 3, D क्या है 1 माइनस 3 यानी माइनस 2, ठीक है ना। चलो और अभी हम क्या फाइंड कर रहे हैं A10 ना, तो N इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, तो AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, तो A प्लस N माइनस 1 यानी 10 माइनस 1, चलो A की वैल्यू रखो कितनी है 3,
10 माइनस 1 यानी 9 और -2। चलो क्या करोगे अब, प्लस माइनस माइनस, 9 2 जा 18, तो 3 माइनस 18 यानी, तो ये क्या हो गया हमारा A10। देन लास्ट AN। जाओ, कहां है, हाँ जाओ, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। चलो A की वैल्यू क्या है 3 प्लस, हाँ जाओ, N माइनस 1 इंटू D। D क्या है -2। ठीक है, देन देखो जिसको डायरेक्टली समझ में आ रहा हो वो यहीं से सीधा मल्टीप्लीकेशन करके ब्रैकेट ओपन कर सकता है। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आ रहा उसकी कन्वीनियंसी के लिए 2 को मैं आगे लिख रहा हूं। देखो 3 प्लस -2 N माइनस 1। अब ये देखो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन करो तो क्या होगा ये -2n, माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है ना, है सॉरी 2 1 जा 2, तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 क्या होगा 5 ना, थ्री प्लस 2 क्या हो जाएगा 5। तो AN क्या हो गया हमारा 5 माइनस 2n। देख लो, चेक करो आंसर आ रहा है। देखो क्या क्या फाइंड करना था, सबसे पहले फाइंड करना था S1 यानी A, वो हम लेके आए। उसके बाद S2 फाइंड करना था, ये रहा। A2 फाइंड करना था, ये रहा। ठीक है, A3 फाइंड करना था, ठीक है, ये लेके आए हम। ठीक है, A3 ये रहा। उसके बाद A10 फाइंड करना था, ये रहा, और AN फाइंड करना था। क्या हुआ जरीन आफिया, हाँ कौन से 2 2, हाँ तो ये तो 2n है ना, ये तो 2n है ना, ये 3 और ये 2 का एडिशन हो सकता है 3 प्लस 2। ठीक है, तो उन दोनों का प्लस कर सकते हैं, 2n का तो इन दोनों के साथ कुछ हो नहीं सकता ना, तो उसको 3 प्लस 2 5 कर दिया। लाइक लाइक टर्म्स का ही एडिशन होता है और लाइक लाइक टर्म्स का ही प्लस होता है। जैसे अगर मेरे पास ऐसा हो x प्लस 2x, तो मैं क्या करूंगा इन दोनों को ऐड करके 3x लिखूंगा। सही है, क्यों, क्योंकि दोनों लाइक लाइक टर्म्स है। लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा हो तो ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं है। क्यों, क्योंकि ये जो टर्म है ना उसके पीछे x लगा हुआ है। समझ में आया, एक बात हमेशा याद रखनी है, ये जिसको समझ में नहीं आता ना वो ध्यान दे दो, बराबर, कि जिस टर्म के पीछे जो वेरिएबल लगा है ना, एक तो वो वेरिएबल सेम होना चाहिए और उसकी डिग्री भी सेम होनी चाहिए। जैसे समझो कि ये 2x है और ये 2x स्क्वायर है, तो वेरिएबल तो सेम है, देखो x, लेकिन दोनों की डिग्री, एक की 2 है दूसरे की 1 है। अगर वेरिएबल भी सेम हो और साथ में डिग्री भी सेम हो, ये देखो वेरिएबल x है, उसके ऊपर दोनों के ऊपर 2 2 लिखा हुआ है, तो ये दोनों लाइक टर्म्स हुई। कैसी हुई, अब इन दोनों का प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा हो तो इन दोनों का प्लस माइनस नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि वेरिएबल भले सेम रहा लेकिन दोनों वेरिएबल्स की डिग्री कैसी, एक का एक्सपोनेंट 1 है और दूसरे का 2 है, तो फिर इन दोनों का प्लस माइनस हो नहीं सकता, मल्टीप्लीकेशन हो सकता है। समझ में आया, तो इसीलिए मैंने क्या किया, ये 2 है ना उसको ऐसे का ऐसे ही रख दिया, सिर्फ 2 और 3 और 2 का एडिशन किया है। समझ में आया ना क्या बोल रहा हूं, ठीक है। चलो अब है कोई डाउट, समझ में आया जरीन आफिया कहां गया वो 2 अब, ठीक है। तो ये 2n वैसे का ऐसा है और 3 और 2 का एडिशन हो गया। समझ में आया, देन 3 प्लस 2 क्या होगा, क्या होगा 5। ठीक है, चलो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। क्वेश्चन नंबर 12।
फर्स्ट 40 इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, यानी ऐसे 40 इंटीजर्स जो 6 से डिविजिबल हो, पहले 40 इंटीजर्स। तो पहला कौन आएगा? 6, उसके बाद 18 और लास्ट टर्म कौन सी आएगी फिर? 6 4 जा, अरे 6 के टेबल में आने 40 थोड़ी है, 6 4 जा 24, तो कौन सी आएगी लास्ट टर्म? 240। तो सब कुछ है तुम लोग के पास, है कि नहीं है? कहां है? n है ना? कितना है? 40 है, 240 थोड़ी है भाई, बराबर। n यानी टर्म का नंबर ऑफ टर्म्स, तो 40 टर्म्स है ना, फर्स्ट 40 इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, यानी पहली 40 टर्म जो 6 से कैसी है? डिविजिबल है। समझ में आया? तो 40 टर्म्स यानी n इज इक्वल टू 40 दिया है, ठीक है? तो क्या करोगे? चलो a इज इक्वल टू 6, फिर n इज इक्वल टू 40 और an दिया है, कितना दिया है? फाइंड क्या करना है? सारी वैल्यूज रखोगे तो आंसर आ जाएगा। ये सम तुम लोग खुद करके दिखाओगे मेरे को, बराबर। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या बोल रहे हैं, सेम ही है। क्या है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। बोलो क्या करोगे? बोल सना, क्या होगा? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो 8 के मल्टीपल्स कौन कौन होंगे? बोलना। 8 के मल्टीपल्स पता है कि नहीं पता? ओ सना, हाँ 8 के टेबल में आए वो 8 के मल्टीपल्स, ठीक है। तो क्या होगा हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? 8 16 24, लास्ट कौन सा आएगा? कितनी टर्म्स है? किसके मल्टीपल्स? तो 15 8 जा क्या होता है? 120। और उनका क्या करना है? क्या करना है? वे बोलो, सम फाइंड करना है, ठीक है। तो ए दिया है हमें, कितना है? 8। एन यानी कितनी टर्म्स दी है? 15। और ए एन वो भी दिया है, कितना है? लाए ना हम, बस इन सबका क्या कर दो? एस एन वाला फॉर्मूला को सेम जो प्रोसेस इसमें ऊपर वाले सम में करोगे वही करनी है। डन? समझ में आएगा सबको? बोलो हाँ या ना। कंप्लीट? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। अब फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 15। पहले तो ऑड नंबर बोलो कौन से होते? 1 3 5 7। लास्ट टर्म कौन सी होगी? 49। तो क्या करोगे? चलो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगा हमारा? 1 3 7 अप टू, हाँ सॉरी 5 रह गया, चलो 5 लिख देते हैं, 7 छोड़ देते हैं। चलो क्या होगा? आप बोलो। कौन बोलेगा? चलो ए क्या होगा? 1। बी क्या होगा? 3 - 1 यानी 2। एन एन है, सिर्फ ऑड नंबर्स लेने हैं तो एन क्या आएगा? हाफ हो जाएंगे ना नंबर्स। टोटल 0 से 50 है, लेकिन लेने कौन कौन है? सिर्फ ऑड, तो हाफ हो जाएंगे। तो कितनी टर्म्स आएंगी? 25। समझ में आया? जिसको ना समझ में आए वो एन वाला फॉर्मूला रख के एन फाइंड कर ले। क्या करे? जिसको ना समझ में आए वो एन वाला फॉर्मूला रख के एन क्या कर ले? फाइंड कर ले, ठीक है। नहीं तो ये क्या हो जाएगा फिर? 25। अब क्या फाइंड करना है हमें? तो क्या होगा? बोलो। एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस, तो S25। फोन की बात नहीं चल रही, हाँ ये, हाँ a प्लस ए एन। ए क्या है? 1 और ए एन क्या है हमारा? 49। तो क्या हो जाएगा ये?
25/2, ठीक है। 1 + 49 50, 25 2 50 ना, ये क्या हो जाएगा 25 × 25 यानी हो गया काम, ये आंसर। क्या लिखोगे? द सम ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 0 and 50 इज 625। समझ में आएगा क्या करना है, ठीक है। इजी इजी सम्स है, बहुत ज्यादा है ना, वो घबरा मत जाना, ठीक है। चलो ए वाले भी इजी है, स्टोरी सम्स है सिर्फ, लेकिन है इजी, सिर्फ तुम लोग को समझने हैं। देखो क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज। देखो क्या बोल रहे हैं कि भाई जब कोई कॉन्ट्रैक्ट देता है ना, तो कोई पर्टिकुलर टाइम देते हैं कि भाई अगर ये 3 महीने में खत्म कर देना है, या 4 महीने में, या 5 महीने में, या 1 साल में खत्म कर देना। लेकिन फिर उसके बाद अगर ये अल्टीमेटम के बाद हम वो फिनिश ना कर पाए, तो पर डे पेनल्टी चढ़ती है। क्या होगा? एक दिन की, एक दिन की पेनल्टी लगती है। भाई पहले फिर दूसरा, फिर तीसरा, ला फोन ला, नोमान, समझ में आया? ला, हाँ, जल्दी बोल। चलो देखो, तो क्या है, पर डे पेनल्टी चल रही है। फर्स्ट डे जो पेनल्टी लगेगी वो कितनी है? 200। कितनी है? फिर 250, फिर 300, ऐसे करके डेली पेनल्टी चढ़ रही है। द पेनल्टी फॉर ईच एक्सीडिंग डे इज ₹50 मोर देन द प्रीसीडिंग डे। क्या बोल रहे हैं कि भाई पहले वाले दिन से अगले दिन की पेनल्टी कितनी है? ₹50 ज्यादा, ठीक है। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क फॉर हाउ मेनी डेज? 30 डेज। तो ये 30 डेज यानी क्या दिया है? एन दिया है। क्या दिया है? समझ में आया? बोलो हाँ या ना। तो चलो ए इज इक्वल टू क्या होगा? 200। डी इज इक्वल टू ऑब्वियसली कितना है? 50। एन इज इक्वल टू क्या है? और हमें क्या फाइंड करना है? टोटल उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे, ऐसा पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? कि टोटल उसको कितना अमाउंट देना पड़ेगा, ठीक है। 30 दिन का कितना अमाउंट देना पड़ेगा, ये बोल रहे हैं। तो मींस के टोटल एडिशन फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। क्या करोगे? Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो क्या हो जाएगा? S30 इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाय 2। ए क्या है? 200 प्लस 30 माइनस 1, और डी क्या है हमारा? 50। 30/2 यानी 15 ना। बराबर। 200 2 जा 400, 30 माइनस 1 और ये 50, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज। चलो 15 और ये हमारा क्या हो गया? 400। 29 5 जा 145, ठीक है ना। और पीछे क्या कर दो? 0 लगा दो, ठीक है। अब क्या करोगे? तो क्या 1450 में ये कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? 1850। चलो करो मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, डन। ये S30 आ गया हमारा। लिखना क्या है हमें? तो लिखेंगे ऐसे, पेनल्टी इज इक्वल टू ₹27,750। देखो आ रहा है आंसर, चेक करो पीछे। डन, सबको समझ में आया? बोलो हाँ या ना। वीडियो पॉज कर दे, कैश बटन दबा दे रेड कलर का।
16। चलो देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 16 में, क्या है, अ सम ऑफ ₹700, टोटल क्या है 700, इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेस। कितनी कैश प्राइजेस देने हैं, यानी n इज इक्वल टू क्या है 7। अब देखना, हाँ क्या बोल रहे हैं, द स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस, इफ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइज, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग प्राइजेस। बराबर, क्या बोल रहे हैं कि अगर टोटल 700 रुपीज के प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, टोटल 7 प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितने, ठीक है, जो फर्स्ट प्राइस है और जो सेकंड प्राइस है, यानी सेकंड प्राइस की वैल्यू फर्स्ट प्राइस से 20 रुपीज कम है, ठीक है, फिर थर्ड प्राइस की वैल्यू सेकंड प्राइस से 20 रुपीज क्या है कम, तो यानी कि डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया, ओके। अब देखो करना क्या है समझना, तो क्या बोल रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइजेस, क्या करना है, हर प्राइस की वैल्यू क्या करो, फाइंड करो, ठीक है, डन, समझ में आ गया, ओके। चलो देखो क्या करोगे, Sn इज इक्वल टू n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अब क्या करेंगे, Sn दिया है कितना है 700, n/2 2 a, चलो n की जगह 7 रख दो, (7-1) इंटू डी, ठीक है, ये 2 यहां ले जाओ और 7 ला दो डिनोमिनेटर में, ये सम IMP यहां टिक करके रखना इसको, 2a प्लस 6d, 2a प्लस 6d, 100 इंटू 7, ठीक है, और ये 100 टू जा क्या हो जाएगा 200 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d। चलो 2 कॉमन निकाल लो तो क्या हो जाएगा, तो a प्लस 3d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100, इसको दे देते हैं नंबर 1। हाँ 1 मिनट, डी की वैल्यू रख दो, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 ना 100, इसको इस तरफ ले जाओ तो क्या हो जाएगा a प्लस, चलो पहले कैलकुलेट कर लो, 60 हो जाएगा ना ये, देन अब उसको इस तरफ ले जाओ तो क्या हो जाएगा 100 माइनस 60, यानी ये लास्ट प्राइस होगा, क्यों, सबसे कम यही होगा, ठीक है। अब देखो करना क्या है, ये फर्स्ट प्राइस है और लास्ट प्राइस है, 7th प्राइस क्या, कितना है, तो क्या ₹40, उसके बाद देखो एक एक प्राइस एक से कितना ज्यादा है, आगे वाले से 20 ना, तो ये कितना हो जाएगा 60, उसके बाद 5th प्राइस कितना हो जाएगा 80, फिर 4th 100, 5th 120, 6th 140, और फर्स्ट प्राइस जिसकी, ठीक है 7 6 5 4th के बाद क्या आएगा 3rd 2nd और 1st, ये हो जाएगा क्या 3rd प्राइस, उसके बाद ये क्या हो जाएगा 2nd प्राइस और ये हो जाएगा 1st, वो कितना होगा ₹160, इन सबका टोटल करोगे तो 700 आ जाएगा, करके देख लो एक बार, बराबर।
समझ में आया क्या करना है? ठीक है, ए की वैल्यू फाइंड करो, वो लास्ट प्राइस होगा सबसे कम वाला। इस सब में 2020 क्या करते जाओ, ऐड करते जाओ। क्यों 2020 ऐड करने? क्योंकि बोला है अंदर कि भाई पहले वाला प्राइस जो सबसे ज्यादा वाला प्राइस है बराबर, वो उसके पहले वाले प्राइस से 20 रुपीज ज्यादा है। समझ में आया ना? यानी कि जो सबसे फर्स्ट प्राइस, इसका पहला नंबर आएगा, उसको सबसे ज्यादा वाला प्राइस मिलता है। ठीक है, तो यानी कि क्या होगा, तो कि ये जो सबसे कम आया वो लास्ट पोजीशन वाला होगा। समझ में आया? बराबर है? कोई डाउट? सबको कंप्लीट? जाए आगे। नेक्स्ट 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। क्या बोल रहे हैं? इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। डिसाइड किया स्टूडेंट्स ने क्या, कि हम क्या करेंगे, ट्रीज प्लांट करेंगे। कहां? क्योंकि स्कूल के अंदर भी और स्कूल के आसपास भी, जो स्कूल की बाउंड्री होती है ना, उसकी बाहर की साइड। अब देखो वो कैसे प्लांट कर रहे हैं, ट्रीज कैसे ला रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या बोल रहे हैं। It was decided that number of trees that each section of each class will plant will be same as the class। क्या बोल रहे हैं? अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड है और उसका एक क्लास है तो एक क्लास एक ट्री लाएगा। सेकंड स्टैंडर्ड है और उसका एक क्लास है तो एक क्लास दो ट्रीज लाएगा। थर्ड स्टैंडर्ड है और उसका एक क्लास है तो कितने ट्रीज लाएगा? एक क्लास 3 ट्रीज लाएगा। ठीक है, लेकिन हर क्लास के 3 सेक्शन है। देखो यहां बोलेंगे अभी। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? In which they are studying, बराबर, a section of class 1 will plant 1 tree, section of class 2 will plant 2 trees, there are 3 sections of each class, 3 section of each class। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड वाले को क्लास कितने ट्रीज लाएंगे टोटल? 3, क्योंकि पहला क्लास एक लाएगा, फिर दूसरा और फिर तीसरा। ठीक है, तो पहली टर्म हमारी कौन सी हो जाएगी? उसके बाद क्लास 2 वो कितने लेके आएंगे टोटल? 2 2 2 ऐसे करके कितने हो जाएंगे? 6। उसके बाद 9 और 12 क्लास कितने होंगे? एक क्लास 12 लाएगा। कितने क्लास है टोटल? टोटल कितने क्लास है? 3 ना, तो कितने हो जाएंगे? 12 3 जा 36। डन? समझ में आया? तो लास्ट कितनी लास्ट टर्म कितनी होंगी? 36। अब क्या बोल रहे हैं? हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। टोटल कितने ट्रीज ये लोग प्लांट करेंगे, ये हमें क्या करना है? फाइंड करना है। यानी क्या फाइंड करना है हमें? एसएन। ठीक है, चलो ए इज इक्वल टू क्या होगा? डी 6 - 3 यानी एन क्यू 12 1 से लेके कितने क्लास है? 12 तक। और an क्या हो जाएगा? लास्ट टर्म 36। बस फॉर्मूला रख दो, आंसर आ जाएगा। चलो क्या रखेंगे? Sn इज इक्वल टू a प्लस an। तो S12 इज इक्वल टू 12/2। a क्या है? 3 और an क्या है? 36 + 3 12 6 2 जा 12, तो 6 × 39 234। चेक करो आंसर आ रहा है? तो क्या लिखेंगे? टोटल 234 ट्रीज विल बी प्लांटेड। स्टॉप कर दो। समझ में आया?